की ओर बढ़ने जा रहा है। हाँ। एक्चुअली मोदी जी और अमित शाह जी उसमें एक पात्र हैं। हाँ, वो संकल्प आसाराम बापू का है। उन्होंने जो है जितना मास मोबिलाइजेशन सिस्टम और गांव-गांव जाके जितना हिंदू धर्म का प्रचार किया है और ये धर्म को जोड़ा है, और ये मोदी जी का भी जो पहचान है आसाराम बापू ने किया है। आसाराम बापू ने पहली बार सीएम के लिए प्रपोज करने वाले आसाराम जी, उसके बाद उनको राजकोट से चुनाव जिताने के लिए 5 दिन ठहर के आसाराम जी, उसके बाद गोधरा कांड होने के बाद सब मीडिया सब अगेंस्ट हो गए, उस समय सपोर्ट देने वाले आसाराम जी, और जो राहुल गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर का सपना सोच रहा था उसका नामकरण पप्पू करने वाले आसाराम जी। तो ये हाईवे जो है मोदी के लिए हाईवे बनाया, मोदी के लिए हाईवे बनाने वाले हैं तो सिर्फ आसाराम जी है। सर इतना बड़ा आसाराम बापू जी को जेल में लगाया हुआ है, कुछ रेप केस में बनी हुए हैं जी, वो क्या है, किस लिए हुआ है? ये देखिए, जो आसाराम जी बापू ने जो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो है, जो कन्वर्सन का जो काम था, उस समय सिंगल वन साइडेड चलता था। इवन दो वीएचपी में भी धर्म प्रसार समिति जो बनी है वो आसाराम जी बापू के कहने के बाद ही बना है, आसाराम बापू जी के गाइडेंस से। जो रिकन्वर्सन, जो घर वापसी होना और ट्राइबल एरियो में धर्म का प्रचार होना, आसाराम बापू के नीचे एक 15-20 वक्ता थे जो कि आज जो है बहुत बड़े बड़े संत हैं। वो कहीं गरीब बस्ती में नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं? जिसके सेठ के पास, जहाँ पाद पूजा करे तो लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, वो नहीं जाते। और आसाराम बापू के जो फॉलोअर, जो नीचे वक्ता रहते हैं, वो ट्राइबल एरिया में जाके सत्संग करते हैं, वो धर्म का प्रचार करते हैं, उनको लाकेट देते हैं राम जी का, और अपने धर्म के बारे में ज्ञान दिया। उसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरियों ने एक वहाँ वेटिकन कंट्री में एक मीटिंग लगाया कि भाई ये जो है हम हिंदू धर्म का अगर वहाँ भारत को ईसाई देश बनाना है तो उसमें जो अड़चन आ रही है, संत लोग आ रहे हैं, और संतों में सबसे बड़ा शैतान जो है आसाराम बापू, उनके हिसाब से सर। लेकिन ये है सतीश जी, आज जो है गवर्नमेंट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह जी उसका तो इतना अच्छा होम मिनिस्टर में है, और इतना मिनिस्टर्स उसका खुद का रहस्य, फिर भी उन्होंने जेल में लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसमें ये है कि आसाराम बापू जी पूर्ण संत है। पूर्ण संत का दर्जा जो है नेता से बड़ा होता है। सही है। राजा जो है, पुराने जमाने में राजा महाराजा संतों के चरणों में बैठते थे, और आज भी आसाराम बापू जी वही पद्धति को अपना रहे हैं। जैसे वाजपेयी जी आए उनके पास लखनऊ में, तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, मगर वो नीचे ही बिठाया। वाजपेयी जी आज भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। आपको मालूम होना चाहिए, कारगिल जो है, कारगिल जब युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी सलाह लिए, भाई हमारे पास जो है पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया है और हमारे पास न तो सैनिक है न कोई पड़ोसी राज्य का, पड़ोसी देश का हमारे को सपोर्ट है, तो हम क्या करें? बापूजी ने कहा नहीं, तुम सेना को तैयार करो और बॉर्डर पे भेजो, और मैं जो है संकल्प करता हूँ और यह सभी आश्रमों में ओम का गुंजन कराए। उस गुंजन का प्रभाव से जो है उनका संकल्प से इजराइल की सेना जो है सपोर्ट के लिए आ गया, और वो जो कि वो पहाड़ी पे थे, हम लोग नीचे थे, फिर भी हमारा विजय हुआ। सही है। और जो आप ये कह रहे हो मोदी और अमित शाह रहते हुए भी क्यों नहीं बाहर आ रहे, बिल्कुल सही है। तो ये इसका कारण ये है कि ये लोग अभी बहुत सारे जो पुराने जो भी नेता भी हैं उनको ही कट कर रहे। आसाराम बापू जी जो है, मैं आपको बताया अभी पूर्ण संत है, वो इनकी जी हजूरी नहीं करते। सही है। वो चापलूसी नहीं करते, और उल्टा जो है कुछ कमी है तो बोल भी देते, तो इनको पसंद नहीं है। चलो भाई, वो कांग्रेस वालों ने अंदर किया है और ये तो कोर्ट में मैटर है, अंदर रहने दो। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज भी आसाराम बापू जी से मैं 5 दिसंबर को मिल के आया था, वो उनका आशीर्वाद इनके साथ है बोल के ये लोग फ्लोरिश हो रहे हैं। 5 दिसंबर को उन्होंने ये कहा कि जो है मैं यहाँ रहते मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ेगा,
देखो संत का हृदय कैसा होता है, सही है। संत का हृदय, अभी फिर वो आश्रम कौन चला रहे हैं सर? आश्रम में जो एक्टिविटी है वो वैसे वो तो का वैसे चलते चल रह रही रहे है। हैं। हाँ, क्योंकि आश्रम में कोई जो चलाने वाले हैं वो लोग भी संसार को छोड़ के उनको बस कोई चीटिंग करने वाला नहीं है है। ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो निस्वार्थ भाव से है, हाँ। वो ऐसे का ऐसा चल रहा है। आज भी उनके 8 करोड़ फॉलोअर है। अब्बा। अभी जो 400 पार बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो आसाराम बापू जी इनके अगेंस्ट हो जाए तो 4 भी पार नहीं कर सकते। अभी भी मैं भी सुना हूँ, अभी भी जेल के पास हर दिन हर सुबह में 100 लोग आते हैं उसको दर्शन करने के लिए, उससे बात सुनने के लिए। ये सच है? बिल्कुल, जेल की जो है, जैसे भगवान कृष्ण जी की मथुरा जेल की आरती होती थी, हाँ। ये जोधपुर जेल की आरती होती है ओ हो। अभी भी। अंदर रह जेल के के बाहर जो है, आप कभी भी जाके देखिए जोधपुर जेल के बाहर हाँ 100-200 आदमी मिलेंगे हाँ। और जैसे वहाँ पे आरती कर देंगे। ओ हो। और बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल सकते तो जेल का दर्शन करके ही चले जाते। सही बात है सर। अभी ठीक है, फिर अगेन बैक टू आवर बीजेपी पार्टी, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी? अभी कैसा आगे बढ़ने वाला है ये बीजेपी पार्टी? आगे के इलेक्शंस में कितने परसेंटेज में छूटेगा? देखिए, बंडी संजय जी एक प्रेसिडेंट थे, उसको प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया और थोड़ा पीछे जा रहा बोल के बात सुन रहा था, फिर आप बीजेपी को हो, कैसे अभी आगे बढ़ने वाला है? यहाँ पे जो